लगता है, जिसमें तीर्थराज प्रयाग की ज्यादा महिमा है। सतीर्थ राजो जयते प्रयाग, हमारे शास्त्र कहते हैं जो प्रयागराज है। इस वक्त हमारे साथ हर्षित दुबे कथावाचक वृंदावन से जुड़ चुके हैं, तो आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, पंडित हर्षित दुबे। पंडित हर्षित दुबे, कहाँ से आए हुए हैं? वृंदावन। वृंदावन से आए हुए हैं। अच्छा, वृंदावन से आप यहाँ महाकुंभ आए हुए हैं कुछ खास उद्देश्य लेकर? जी जी, हमारे सनातन धर्म में 4 स्थानों पर कुंभ लगता है, जिसमें से प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 स्थानों में महाकुंभ लगता है, जिसमें तीर्थराज प्रयाग की ज्यादा महिमा है। सतीर्थ राजो जयते प्रयाग, हमारे शास्त्र कहते हैं जो प्रयागराज है ये तीर्थों का राजा कहा गया है। इसे कहते हैं को कह सकहि प्रयाग प्रभाव, प्रयाग की महिमा आपको बताया नहीं जा सकता। और 144 साल के बाद ये पावन महाकुंभ आया है, इसलिए हमारे सभी संत महंत गुरुजनों के साथ हम सब शाही स्नान एवं अपने, और कहते हैं कि जो कुंभ में शाही स्नान कर लेता है उसके सारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के पाप धुल जाते हैं। तो ये बताइए आप हमें हर्षित दुबे जी, आप कथावाचक हैं, है ना? प्रयागराज में जो ये महाकुंभ मेला आयोजित किया गया है, बाकी अन्य 3 जगहों का भी आपने नाम लिया है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, है ना? तो इन जगहों में महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जी जी, आज से बहुत पूर्व की बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है कि भगवान ने समुद्र मंथन कराया देवताओं और दानवों के द्वारा, तो उससे अमृत निकला और भी 14 रत्न निकले, जिसमें से एक अमृत भी था। वो अमृत निकला तो जब अमृत का घड़ा भगवान धन्वंतरी लेकर के निकले और भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए, तो उससे 4 जगह 4 बूंदें टपकी। इसलिए वही कहा जाता है कि जब शाही स्नान होता है और कुंभ लगता है तो वही अमृत का जब स्नान करता है उसका अमृत फल होता है, इसे उसे अमृत स्नान भी कहते हैं। क्या उम्र होगी आपकी? जी 20 साल। 20 साल की उम्र में आपने कब से ये वेशभूषा जो आपने धारण की है, कथावाचक के रूप में आप आए लोगों के सामने, है ना? कहाँ से आए आप? हरिद्वार। मेरा नहीं, वृंदावन से। जी जी, मेरा जन्म स्थान मध्य प्रदेश दमोह जिले के कुंडलपुर के पास एक सिंहपुर है, छोटा सा गांव, वहाँ से ब्राह्मण परिवार से मैं हूँ। तो उम्र से आपने ये लगभग 11 साल की उम्र थी। 2016 में मैं काशी गया था। पूज्य स्वामी जगत गुरु अनंतानंद द्वारा 400 डॉक्टर रामकुमार दास वेदांती जी महाराज, जो कि यहीं पर 20 नंबर सेक्टर में उनका पंडाल सिविल लगा हुआ है, उन्हीं के यहाँ पर श्री राम मंदिर वाराणसी में मैं गया 2016 में। उसके बाद अनवरत रूप से जुड़ा हुआ हूँ और कथाओं के द्वारा ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। इतनी कम उम्र से आपने ये सब चीजें शुरू कर दी है ना, कथावाचक आप कथा करते हैं इतनी कम उम्र से, क्यों? ऐसा क्या आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ के बारे में आप हमें बताइए, ऐसा क्यों, क्या हुआ था ऐसा जो आपने यहाँ पे मतलब अपना शुरू किया? देखिए, हमारे जीवन में हमारे पूर्व जन्म के संस्कार और हमारे माता पिता के जो संस्कार, घर के संस्कार होते हैं, वो जुड़े हुए हैं। मैं बचपन में ही था तो लोगों को सुनता था, कथाओं को सुनता था और गुरुकुलों वगैरह को देखता, तो मेरा भी मन होता था कि मैं अपनी संस्कृति से जुड़ूं, क्योंकि ब्राह्मण तन एक तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये जो मनुष्य का तन है ये भी बड़ा मिलना दुर्लभ है। उसके बाद भी हमें भारत में मिल गया, ये तो सौभाग्य की बात है। हो सकता था हमें पाकिस्तान में भी जन्म दे देते, लेकिन नहीं, भारत में मिला। भारत में होने के बाद हिंदू, और हिंदू होने के बाद ब्राह्मण परिवार से हुआ, और ब्राह्मण का जो कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान करना, दान लेना, ये जो कर्म है, तो हमें हमारे कर्मों के बारे में ज्ञात हुआ। और आज जो युवा भटक रहे हैं, तो हो सकता है हमारी कुछ बातों से आज की युवा हमारे धर्म की ओर आकर्षित हो। बस यही सब सोच करके मैंने इस्लाम को चुना। आपके माँ बाप जो है वो आपका सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी सपोर्ट कर ही रहे हैं। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मैं केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो आज की फिल्मी दुनिया में जो भटक रहे हैं, तो इन सबको छोड़ करके एक बार प्रयागराज कुंभ में जरूर आओ। प्रयाग में हमारे संतों का क्या प्रभाव है। अभी लगभग इतने श्रद्धालु हैं, यदि कोई सरकार व्यवस्था करना चाहे कि इतने लोगों को वो भोजन करा दे तो नहीं करा पाएगी, लेकिन इतनी भीड़ आप देख रही होंगी और आप खुद हैं, कितना संतों के द्वारा सेवा हो रहा है कि संतों के द्वारा लोग उनको भोजन करा रहे हैं, रहने की व्यवस्था करा रहे हैं। और आज का युवा धर्मांतरण कर रहा है, क्योंकि वो धर्म को जान नहीं रहा है। इसमें दो कारण हैं। एक तो माता पिता की गलती है उनके, क्योंकि आजकल के माता पिता ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, बच्चे कम मॉडर्न है। क्योंकि पहले की माताएं हुआ करती थी, पहले की माताएं कहती थी कि प्रातः उठो,
और गुरु माता पिता को प्रणाम करो। लेकिन आजकल महाराज सब बंद हो गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं लालयित पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़यित, कि अपने पुत्र को 5 वर्ष की उम्र तक प्यार करो, उसके बाद 10 वर्षाणी ताड़यित, 10 वर्ष तक उसको ताड़ना दो, शत्रुवत व्यवहार करो। उसके बाद प्राप्ते तो 16 वर्ष से, जब वो 16 साल का हो जाए तो मित्र की तरह व्यवहार करो। कहने भी लगते हैं ना, जब पिता का कंधा पुत्र के कंधे से मिलने लग जाए तो उसे मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। यदि इस प्रकार से वो अपने पुत्रों को संस्कार देंगे तो उनके युवा पुत्र जो नहीं भटकेंगे। लेकिन ये जो मूवियां दिखाएंगे, मूवियों में क्या होता है महाराज, वो मूवी आती है उनके माँ बाप को लात मार करके वो बाहर भगा देते हैं। जब वो मूवियां देखेगा तो उसके माइंड में असर पड़ेगा और वो वही करेगा। हम आजकल माता पिता ने भागवत कथा सुनवाना बंद कर दिया, राम कथा सुनवाना बंद कर दिया, रामलीला दिखवाना बंद कर दिया। एक 5 वर्ष का बालक एक बार रामलीला देखने गया, उसमें अभिनय चल रहा था कि महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए काशी के किनारे गंगा घाट पर अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को बेच दिया, लेकिन सत्य को नहीं झुकने दिया। उस बालक ने उसने देखा और उसके माइंड पटल पर असर पड़ा कि अरे, एक राजा ने अपना सब कुछ दे दिया सत्य के लिए, तो आज के बाद हम भी सत्य बोलेंगे। आगे चल कर के वो महाराज बालक महात्मा गांधी बना। आजकल हम महाराज मूवियां दिखाते हैं जिसमें अश्लीलता, वो आइटम सॉन्ग आते हैं, बच्चों को छोटी उम्र में प्यार हो जाता है। ये सब जो हम दिखाएंगे तो उनके माइंड पर ये असर पड़ेगा। यही आज जो बॉलीवुड है, आज सबसे ज्यादा कारण युवाओं के बिगड़ने का बॉलीवुड है। कहीं ना कहीं आप आधुनिक जमाने की उपेक्षा कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, होगा एक दिन, और एक दिन फिर घर घर भगवा चाहेगा, राम राज्य फिर आएगा। हम सब प्रयास में लगे हुए हैं। चलिए, भागवत गीता का कोई ऐसा श्लोक आप हमारे दर्शकों को बताइए जो युवाओं तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं की आपने सुना होगा, कभी कथा वगैरह सुनी हो, ध्रुव जी ने महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो लोग कहते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। अरे हम तो जवानी में क्यों भजन करें, बुढ़ापे में भजन करेंगे। ध्रुव जी महाराज की कथा हमें सिखाती कि महाराज बचपन में भी भगवान को पाया जा सकता है। आजकल की कन्याएं हैं महाराज, लड़कियां रील बनाती हैं महाराज। कोई श्लोक सुनाइए भगवत गीता का। बिल्कुल, स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। ये जो हमें महाकुंभ का रस, भागवत कथाओं का रस जो मिल रहा है, वो न स्वर्ग में है, ना सत्य में है, ना कैलाश में। देवताओं को भी प्रयागराज स्नान करने आना पड़ रहा है, त्रिवेणी मैया स्वर्ग में नबी नहीं है। इसलिए युवाओं को संदेश है कि एक बार जरूर प्रयागराज आएं और अपनी धर्म संस्कृति को जानें और उनसे जुड़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।